एक बार फिर से ईरान ने उन्हीं खाड़ी देशों को डराया है जिस पर एक बार कहा गया था कि खाड़ी देशों से जितने भी अमेरिकी जो ठिकाने हैं वो हटा लिए जाएं, वरना उस पर हमला किया जाएगा। एक बार फिर से इस तरह की धमकी दी गई है ईरान की तरफ से, खाड़ी देशों को डराया गया है। ऊर्जा मंत्री बोले हैं, हमसे ज्यादा तो बत्ती गुल आपकी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष तेजी से बढ़ गया। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर सीधे हमले किए गए, जिससे जवाब में ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों में मिसाइल हमले शुरू कर दिए। 28 फरवरी से शुरू हुआ यह संघर्ष मंगलवार को 25वें दिन में प्रवेश कर गया और दोनों पक्षों की ओर से बयानों में इतना विरोधाभास है कि ये किसी पहेली की तरह लग रहा है। अब तक क्या क्या हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं एक नज़र में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले की समय सीमा बढ़ाकर 5 दिन कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है, जिससे युद्ध खत्म करने का रास्ता निकल सकता है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे बाजार को प्रभावित करने की रणनीति बताया है। सोमवार को तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई, क्योंकि निवेशकों को उम्मीद जगी कि हालात कुछ हद तक शांत हो सकते हैं। दूसरी ओर ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और आसपास के देशों पर जवाबी हमले जारी रखे हैं। इन हमलों में ऊर्जा से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई। उधर इजरायल ने भी तेहरान में कई ठिकानों पर हमले किए, जिनमें रिहायशी इलाके भी शामिल हैं। इससे आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर 20 से ज्यादा देशों, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के ने संयुक्त बयान जारी कर इन घटनाओं की निंदा की। यह समुद्री रास्ता लगभग बंद हो चुका है, जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ रहा है। वहीं ईरान की सेना कमान खत्म अल अनबिया के मुख्यालय की ओर से यह भी साफ किया गया है कि अब भी हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास ही है। वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पानी को नियंत्रित कर रहा है। वहीं इजरायल ने लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर अटैक किया गया है। इजरायली सेना ने बताया है कि उसने बेरूत और लेबनान के अन्य इलाकों में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए। आईडीएफ ने सोशल साइट एक्स पर कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के नियंत्रण में चल रहे एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और रदवान फोर्स यूनिट के मुख्यालय को निशाना बनाया है। सेना के मुताबिक रात भर बेरूत और लेबनान के अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के ढांचे पर लगातार हमले किए गए हैं। वहीं ईरान से ज्यादा खाड़ी देश एनर्जी की चिंता कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के ऊर्जा मंत्री अब्बास अलियाबादी ने कहा है कि उनका देश क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में ऊर्जा ढांचे पर हमलों के प्रति कम संवेदनशील है। मंगलवार को सरकारी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम कई जगहों पर फैले हुए तरीके से बिजली पैदा करते हैं, जबकि फारस की खाड़ी के देशों और इजरायल में बिजली उत्पादन केंद्रीकृत है और इसलिए ज़्यादा कमज़ोर है। उनका ये भी कहना है कि इसी वजह से ईरान का ऊर्जा तंत्र हमलों की स्थिति में ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। वहीं इजरायल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के जो भंडार हैं वो भी उड़ाए हैं। दरअसल इजरायल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने कहा है कि ऑपरेशन रोडिंग लाइन शुरू होने के बाद से उसने ईरान में 3000 से ज्यादा हमले किए हैं। आईडीएफ के मुताबिक हाल के हमलों में आईआरजीसी के कमांड सेंटर, हथियार भंडारण केंद्र और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। सेना ने बताया कि रात में 50 से ज्यादा अतिरिक्त ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलों के भंडारण और लॉन्च से जुड़े स्थान भी शामिल थे। आईडीएफ का कहना है कि ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए यह अभियान लगातार जारी है। वहीं आईआरजीसी ने भी अमेरिका के रडार को उड़ाया है। बहरीन में ये तैनात थे। दरअसल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिका के 2 महत्वपूर्ण रडार सिस्टम को निशाना बनाया है। ईरानी सैन्य इकाई ने पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें जारी करते हुए कहा, हमले में पैट्रियट AN यानी MPQ-65 फायर कंट्रोल रडार और TPS-75 अर्ली वार्निंग रडार को नुकसान पहुंचा है और इन तस्वीरों में रडार सिस्टम पर स्पष्ट क्षति दिखाई गई है। आईआरजीसी का कहना है कि ये दोनों सिस्टम मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए बेहद अहम होते हैं और इन तस्वीरों की पुष्टि भी की गई है। फिलहाल इसी के साथ ही इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।